उमर, डैफ्नी बहुत बीमार थी। हम सारा दिन हॉस्पिटल में थे। उसका बुखार कम ही नहीं होके दे रहा था। मैं उसके लिए बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ उसके लिए। कम से कम उरूज को ही फोन कर लेते। सादिक बाबा की कॉल है। जी कहिए सादिक बाबा। उमर ये क्या किया आराम तुमने? से। उमर ये क्या कर दिया तुमने बेटा? तुर्कान को अपने साथ ले जाने का क्या मतलब है? उरूज को भी इस्तेमाल किया तुमने। ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो उमर, फौरी तौर पर तुर्कान को यहाँ लेकर आओ। सादिक बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी तुर्कान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इससे ज्यादा क्या तकलीफ पहुंचा सकते हो तुम? एक बाप तुमसे कह रहा है कि उसकी बेटी को फौरन यहाँ ले आओ। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी बेटी अब शादीशुदा है और करताल की बीवी है। जी सादिक बाबा, शादी हो गई है उसकी, लेकिन आप इस शादी को इतना संजीदा मत लें। ये बस एक फरेब है, महज कागजात की हद तक है और कुछ नहीं। उमर बेटा सुनो, ये तुम गलत कर रहे हो। मत करो, आ जाओ। तुर्कान को लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने। सादिक बाबा, मैं आपका दिल से एहतराम करता हूं, लेकिन माफ कर दे मुझे। तुर्कान को वापस नहीं लाऊंगा। कहता है उसे वापस नहीं लाएगा। क्या कर रहा है ये लड़का? कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। बाबा, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि आपा ने करताल से शादी कर ली। उरूज, तुमने कुछ गलत नहीं किया। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा? फिक्र की बात नहीं है। अगर डेफनी के बारे में कोई बात होती तो सादिक बाबा जरूर बता देते। क्या हुआ? फर्श ठंडा है, इसे पहन लो। हमने बहुत कुछ जिया है एक साथ, बहुत सी चीजों से लड़े हैं एक साथ, काबू भी पाया है उन पर। वो सब कुछ याद करके आज भी मेरा दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी उम्मीद ने मुझे जिंदा रखा। अगर तुम्हें उस शख्स से मोहब्बत होती और ये शादी भी मोहब्बत की होती, एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती, तो शायद इस पागलपन में थोड़ी कमी होती। तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझे बेचैन कर रही है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूं? क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दिल का हाल बता सकता हूं। किस किस तूफान से लड़ रही हो इस बात का अंदाजा है। और तुम अब
भी हमारे साथ को याद करती हो, उन्हीं लम्हात में गुम रहती हो। तुर्कान, मैं कोई बदमाश नहीं हूं। एक शादीशुदा औरत को अपनी तहवील में रखने वाला बदमाश हरगिज नहीं। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि इसकी हम दोनों को शदीद जरूरत थी। हाँ, ये सच है। डैफ्नी की कस्टडी के कागजात तुम्हारे सामने रख दिए, लेकिन मैं जानता था कि तुम उन पर साइन नहीं करोगी। तो क्या हासिल कर लिया तुमने? ये सब तमाशा करके तुम्हें क्या मिला? क्या तुम कुछ बदल सके ऐसा करके? उमर, मुझे बताओ कि आखिर कब तक हम इस कैद में रहेंगे यहाँ? हर कोई सजा पूरी होने के बाद अपनों के पास वापस लौट आता है तुर्कान, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मुझे सजा देकर माजी वापस नहीं ला सकते। किसने कहा कि मैं माजी का दोहराना चाहता हूं? ये माजी ही तो था जिसने हमें इस हाल में डाला, और हमारी गलतियां। तुम्हारी गलतियां? हमारी गलतियां तुर्कान। मैंने जाने से पहले कहा था कि साथ चलो मेरे। तुमने अपने खानदान वालों का बहाना बना लिया। खैर, अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक बात बताऊं, तन्हा जो इतने साल गुजारे उसमें मैंने बहुत सोचा कि अपनी बेटी को लेकर तुर्कान के पास वापस चला जाऊं, लेकिन मैं किरास की वजह से ऐसा कर नहीं सका। खामोश हो गई थी वो, डिप्रेशन में थी। उसकी आवाज सुनने के लिए तरस गया था मैं, लेकिन मैं जानता था कि एक दिन वो मुझे जरूर बाबा कहेगी। और जब मुझे यकीन हो गया कि उसकी ज़हनी हालत ठीक है, तो मैंने तुम्हारे पास आने का सोचा। मैं जानता था तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मेरे इस दिल में तुम्हें लेके उम्मीदें कायम थी। मुझे तुम्हारे रवैये ने नहीं, तुमने उस आदमी से शादी की, इसने तबाह किया मुझे। क्या किसी के दिल में कैद होना कैद कहलाता है या मोहब्बत? और इसका कसूरवार कौन होता है? क्या वो खुद, वो जो इस दिल का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, या उसको खुद पर बंद कर लेता है? तुर्कान आपा का उनसे बार बार सामना हुआ। उनके कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो गया। मोहब्बत और नफरत एक ही भेस में थे, और इस बात की उमर भाई और मेरी आपा दोनों को एक ही सजा दी गई। उन्हें एक मकान में कैद कर दिया गया। Ne kadar çok uzakta olsan da